हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग अगेन। आप सबको बहुत बहुत वेलकम फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली वो शक्ति है ना। और ये मंथ ही चल रहा है वुमेन्स स्पेशल का, है ना। और आज हम लोग बहुत स्पेशल हैं फ्रेंड्स, और ये देख के हम लोगों को सबके यहाँ लेडीज हैं, है ना, वाइफ है, बच्चे बेटियां हैं, है ना, मम्मीज हैं। तो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, आज के टाइम हम लोग को अलर्ट होना, है ना। तो आज का जो सेशन है फ्रेंड्स बहुत बढ़िया है। आप लोग जरूर अटेंटिवली पूरा अटेंड करना है फ्रेंड्स हमको, और बहुत सारी चीजें हम लोगों को आज सीखने को मिलेगी फ्रेंड्स, है ना। और अर्न चैलेंज है, और जिनको मैं बुलाऊंगी फ्रेंड्स वो ऑलरेडी ये चैलेंज को ले चुकी हैं। 14 डेज का ये चैलेंज है फ्रेंड्स, और उसके बारे में हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो देंगी, है ना। और जो मैं जिनको इनवाइट करूंगी वो एक हेल्थ बडीज हैं, हेल्थ कोच हैं, योगा कोच हैं, है ना। और बहुत सारा मैं बोलूँ तो उनमें बहुत ये चीज़ों का नॉलेज है फ्रेंड्स, और आज उनसे हम बहुत सारा नॉलेज लेंगे। एंड डेफिनेटली हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये चैलेंज लेने के लिए। एंड आप जितने लोगों को बुलाए हैं वो लोग तो अटेंड करेंगे ही, बट आज के बाद हम ये इंफॉर्मेशन लेके बहुत सारे लोगों तक भी जाएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बहुत बड़ा क्लैप दे सकते हैं हम फ्रेंड्स उनके लिए, है ना। क्योंकि जब हम कोई स्पीकर को बुलाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा वेलकम होना चाहिए कि उनका भी एक्साइटमेंट बहुत रहे, और वो बहुत अच्छे अपना दिल से सब चीज शेयर करें फ्रेंड्स, है ना। तो एक डिजिटल क्लैप दे सकते हैं हम फ्रेंड्स, एंड जो लोग वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं वो लोग भी बैठिए फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया आपको आज का सेशन लगेगा और बहुत सारे नॉलेज मिलेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिसेस संतोषी दास फ्रॉम भवानीपटना। तो एक बड़ा क्लैप दे सकते हैं फ्रेंड्स उनके लिए। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Gurvinder ji, for your great invitation. Good evening, friends. Myself, Santoshi Das. I am from Bhavani Patna. I welcome you all to today's session. और आज सही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे एवरी ईयर 8 मार्च में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टू एम्पावर द वुमेन, टू रिकॉग्नाइज देयर सेक्रीफाइस, है ना, और टू रिमाइंड द वुमेन हाउ इम्पोर्टेंट सी इज। और इस साल का मोटो है कि अपना एक्शन को एसिलरेट करें, अपने लिए, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गोल के लिए। तो वी आर स्पेशली क्रिएटेड दिस अर्न चैलेंज टू अर्न दोज थिंग्स व्हाट यू वांट, है ना। अपना जो हेल्थ गोल को अगर हम अचीव करते हैं तो हम जो चाहते हैं लाइफ में वो कर पाएंगे, अपने फैमिली को भी इंस्पायर कर पाएंगे। और बिफोर गोइंग टू द प्रेजेंटेशन, माई सेल्फ संतोषी दास, और बाय क्वालिफिकेशन आई एम BSc BPG DCA एंड डिड माई डिप्लोमा इन फार्मेसी। BSc भी लाइफ साइंस में की हुई हूँ, और उसके साथ साथ योगा का ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। और मेरा गोल है कि है लाइफ में हेल्दी रहूं, हैप्पी रहूं, एक्टिव रहूं, जो मैं चाहती हूँ वो कर पाऊं, और अपने फैमिली को किस तरह मैं हेल्दी रखूं, और पीपल अराउंड मी किस तरह हेल्दी रहे, उसके लिए लाइफ में अभी बहुत बड़ा गोल लेके रखे हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि हम 1 घंटे में जितने सारे लेडीज है, जितने सारे जेंट्स यहाँ पे हैं, उनके घर में भी लेडीज है ना। थ्रू दिस presentation, through this meeting, I will touch your heart। और जो कंटेंट है वो जरूर आपके हार्ट को टच करेगा। यू विल गो थ्रू योर लाइफ, और अपने लाइफ में क्या चेंज करना चाहते हैं जरूर कर पाएंगे। और ये जो सेशन है आज तो शुरुआत है, और 14 डेज तक हम लोग साथ में रहेंगे और ये अपना जो गोल है उसको जरूर अचीव करेंगे फ्रेंड्स। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। यस, तो चलिए
सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अपना एक्शन को एक्सिलरेट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स मंथ, हम बोल सकते हैं। सारा महीना इसी के ऊपर काम चल रहा है और हम लोग जरूर इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये पहला स्लाइड। ओके, once again let me share. यस, तो चलिए एक बहुत बढ़िया वीडियो देखते हैं, अटेंटिवली वो वीडियो को सुनते हैं। बहुत सारे मैसेज वो वीडियो में है, उसको हम सुनेंगे और रियलाइज करेंगे सही में हम सबके लिए ये कितना दूर सही है। जस्ट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन द वीडियो, नॉट ओनली जस्ट वॉच। आप जरूर उसको सुनिए और दिल से सुनिए, वो जो बोल रहे हैं हम बाद में बात करेंगे। I was just checking her out. She was representing the college. she had this notion that my kids won't grow up in anyone else's hands. Oh, he loves his job. उनका बस चले तो हमें भी वहीं बुला ले ऑफिस में। Before I wake up, my phone wakes me up. I mean, sales में ऐसे ही होता है। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ, फिर बच्चों को उठाती हूँ, which is a huge task. तो मैं फटाफट सारा क्लीनिंग कर लेती हूँ। कुछ बिगड़ गया है, कभी कुछ काम नहीं कर रहा है, बिल्स भरने होते हैं। My work goes with morning meetings, sales calls, emails. Oh, I try and avoid them during lunch hours. एक बार बच्चे घर आ जाते हैं, उसके बाद it's a lot of chaos. उनके साथ बैठो, उनको खिलाओ, फिर होमवर्क कराओ। Well, No, not at all. sales job is hectic, so yeah, that went. Brilliant cook. My wife is a brilliant cook. She packs me entire big tiffin box, 4-course meal. It's like a mini festival every day. I actually just grab whatever I can get my hands on, क्योंकि उस वक्त बहुत भागदौड़ होती है, तो मैं I just eat whatever. You come in, hit the shower. थोड़ा अपना space चाहिए होता है, so sit and watch TV. I like watching movies, but by the time I come back, she's half dead, so doesn't happen every day. और ये ऑफिस से घर आता है, फिर मुझे डिनर बनाना होता है। I generally make sure he eats a proper meal, a proper dinner, क्योंकि ये दिन भर काम करता है, so I make sure his diet is in place. I was just तो यहाँ पे आप लोग जितने सारे लेडीज है खुद को रियलाइज करते होंगे। हमारा जो रूटीन रहता है ना, हम हमारे रूटीन में हर कोई रहते हैं, सब लोग इम्पोर्टेंट रहते हैं, बस हम खुद को भूल जाते हैं, है ना। आप याद कर सकते हैं कि आप कितने बार खुद को भूले हैं या हमेशा भूल रहे हैं। और आपका दिन जल्दी स्टार्ट करने से भी बहुत सारा टाइम चला जाता है दूसरों के लिए, अपनों के लिए, बट अपने लिए वो टाइम नहीं रहता है ना। ब्रेकफास्ट हमेशा लेट हो जाता है, सबको भेजने के बाद अपने अपने काम में, हस्बैंड को, बच्चों को, अगर इन लॉज है उनका केयर करने के बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट का ध्यान देते हैं। और जब सब कुछ खत्म हो जाए तब तक जरूर लेट हो जाता है। और इवनिंग दिन में जो मिलता है हम वो खाना खाते हैं, बट केयर करते हैं हस्बैंड न्यूट्रिशियस फूड खाए, बच्चे न्यूट्रिशियस फूड खाए, और हमें टाइम नहीं रहता अपने खाने के लिए जो थाली में हम ला सकते हैं। कभी कभी बैठने के लिए भी मौका नहीं मिलता, खड़े खड़े भी खा लेते हैं। और जब तक इवनिंग होता है हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, फिर भी अपना सारा काम खत्म करके जब हम सोने जाते हैं एकदम टायर्ड, एकदम डेड, है ना, फिर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर उठना है, फिर वही रूटीन को हमको कंटिन्यू करना है और बहुत सारा काम करना है, सबको अपने काम में अच्छे से भेजना है, बच्चों को, हस्बैंड को, है ना। इसके लिए हम सो जाते हैं, तो फिर से वही रूटीन कंटिन्यू होता है। ये मुझे लगता है हर कोई इसमें एग्री करेंगे। और इट इज I was वुमेन जॉब करते हैं तो और भी हेक्टिक होता है, घर के साथ साथ जॉब का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, सबके चिंता करते हुए जॉब का भी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कोई एक
लेडी जॉब करती है और वो घर का काम नहीं करे और जॉब करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए दोनों काम उनको करना पड़ता है, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके उसमें खुद को भूलना वो तो जायज है, आराम से भूल सकते हैं, है ना। तो हमारा बैरियर क्या है सेल्फ केयर के लिए एज ए लेडीज? हमारा हैबिट है कि हम हमेशा एवरी वन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और हमारा माइंडसेट यही रहता है, सब ठीक है तो मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है तो मैं ठीक हूँ, है ना। और जो साइकिल है वो अनहेल्दी हैबिट्स का, हमको पता है कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, क्या मुझे करना चाहिए, बट वो साइकिल हम हमारे लिए हम ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारा टाइम सबके लिए बंटा हुआ है ना। तो और मेरे लिए ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, ये बात हम हमेशा रिपीट करते हैं। और मैं अपने लिए टाइम दूंगी तो मेरे फैमिली के लिए जो टाइम मुझे देना है वो टाइम शायद कम हो जाएगा, ये हमेशा मेरे माइंड में रहता है। टाइम कहाँ है मुझे मेरे पास मेरे मेरे केयर के लिए, है ना। अगर आप एग्री करते हैं तो आप अपना थंब दिखा सकते हैं, कुछ मैसेजेस भी दे सकते हैं। और ये सही है, आप बोल सकते हैं, दैट विल एनकरेज मी कि मैं सही बोल रही हूँ, है ना। और बट अभी लाइफ वुमेन का चेंज हो रहा है, ये भी सब लोग रियलाइज किए होंगे। अपने मम्मी को देखे हैं, अपने सास को देखे हैं, अपने दादी को देखे हैं, तो उनका लाइफ कैसा था। वो अब खुद को कंप्लीटली हाउस होल्ड वर्क में बिजी रखते थे, और वो वर्क जो था उसमें नेचुरली फिजिकल एक्सरसाइजेस होते थे, है ना। बहुत सारे एक्सरसाइज वो सारे काम में होते थे, जैसे कि मैं अपने मम्मी को देखी हूँ, कुछ ग्राइंडिंग करती थी वो हाथ से, कपड़ा खुद साफ करना, घर खुद साफ करना, बाहर से पानी लेके आना पड़ता था, वो भी काम वो हैंड पंप लेके या कुएं से पानी निकाल के वो लाते थे। तो वो सब ऑटोमेटिक वो हैबिट, मतलब एक्सर जो डेली हम एक वो लेडीज जो हमारे बुजुर्ग हैं वो एक्टिव रहते थे, और वो जो खाना पीना करते थे वो खाना पीना में भी क्वालिटी था। और अभी क्या हो गया, हम लोग घर के काम के साथ साथ बाहर के काम में भी ध्यान देते हैं, और बहुत सारे काम जो है हमारे मशीन से होता है। हम लोग बिजी तो रहते हैं, लेकिन हम लोग फिजिकली उतना एक्टिव नहीं रहते, हमारे माइंड डिवाइड हो जाता है बहुत सारे काम में, बट जितना एक्टिविटी बॉडी का चाहिए वो एक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो चुका है, और हम लोग वो लाइफ में ढल गए हैं कि हम बिजी हैं बट इन ए सेडेंटरी लाइफ, है ना। और क्या आपको लगता है कि एवरी वुमेन डिजर्व टू थ्राइव नॉट जस्ट टू सरवाइव? क्या आपको लगता है कि हर कोई लेडीज जो है वो उनको जीना है, बस सरवाइव बचना नहीं है, जिंदगी जीने के लिए होता है, काटने के लिए नहीं होता, उनके लिए भी ये काम करता है। और आज के सेशन में और ये जो 14 डेज में हम सीखेंगे कि ये साइकिल को हम ब्रेक करेंगे। ये जो थॉट है ना, कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, अगर मैं अपने लिए करती हूँ तो मेरे परिवार नेग्लेक्टेड होंगे, मैं अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा नहीं निभा सकती, वो साइकिल को हम ब्रेक करते हैं। लेट्स प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ। और ये जो लेसन है सेल्फ केयर का, ये नेसेसरी है कि वो आगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को जाए, वो भी अपना सेल्फ केयर करे। तो कैसे होगा ये सब, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेल्फ केयर हम खुद के लिए नहीं करेंगे। अब सेल्फ केयर, अगर आपको लगता है ये अगर हम सेल्फ केयर करते हैं कि हम सेल्फिश बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, हम बिल्कुल नहीं बनेंगे। हम अगर सेल्फ केयर करेंगे, इट इज फॉर आवर किड्स एंड और फॉर आवर फैमिली ऑल्सो। जैसे एक सीड ग्रो करता है राइट एनवायरमेंट में, राइट अगर हम सनलाइट में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाट हाइड्रेशन अगर सही मिलता है तो वो अच्छे से ग्रो करता है, और वो एक अच्छा फ्रूट्स को देता है, जिससे और बहुत सारे जो ट्री है वो बनते हैं। तो इसी तरह जब हम अपना केयर करेंगे, हम अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, हम अपना केयर करेंगे तो हमारे फैमिली को फाउंडेशन ऑफ हेल्थ क्या है वो उनको सिखा पाएंगे। आवर न्यूट्रिशन, आवर फिजिकल एक्टिविटी, आवर सेल्फ केयर विल एक्ट एज ए सॉइल, जो कि एक ट्री को ग्रो करने में मदद करता है, एक सीड को प्लांट बनने में मदद करता है। बढ़िया सा सॉइल, बढ़िया सा वाटर हाइड्रेशन, ठीक राइट क्वांटिटी में सनलाइट, जो कि एक अच्छा सा ट्री ग्रो करने में मदद करता है। उस तरह हमारा लाइफ भी, हमारे जो
न्यूट्रिशनल नॉलेज, हमारा जो एक्टिव लाइफस्टाइल, ये सारे चीजें हमारे फैमिली को जरूर मोटिवेट करेंगे और उनको भी वो हेल्दी हैबिट्स में लाएंगे। अगर हम अपना केयर करेंगे, वी विल ट्रांसफर दिस टू आवर फैमिली। सब लोग अपना केयर करने लगेंगे। नो वन वांट्स टू बी डिपेंडेबल, है ना, कोई भी डिपेंडेबल होना नहीं चाहता। और हम उन सबको इंडिपेंडेंट रखने के टिल द एंड ऑफ द लाइफ, है ना, जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, ये मैसेज हम अपने फैमिली में दे सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 3 स्टोरीज है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो अपने मम्मी को कॉपी कर रही है ना, लर्निंग फ्रॉम हर मदर्स जर्नी। अगर हम एक्टिव रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे कि मम्मी का रूटीन क्या है, और वो रूटीन जरूर फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। और अगर जब एक यंग वुमेन जो कि 20 से 30 की एज में रहती है, और सी नर्चर्स हर एज ए वेल बीइंग, और अपना खुद का इंटेंशन वो फुलफिल कर पाती है बाय प्रायोरिटाइजिंग हिज फिटनेस, इज बैलेंसिंग वर्क और सेल्फ केयर, जब और मैनेजिंग स्ट्रेस, ये सारा चीजें जब कर पाती है, वो अपना पैशन को तो जी पाती है, उसके साथ साथ अपने लाइफ में एक बहुत बढ़िया एनर्जी को फ्लो कर पाती है, अपने गोल में पहुंच पाती है। और जब एक वुमेन 30 to 50 हो जाती है, एक रोल मॉडल बन जाती है, एक सपोर्ट सिस्टम बन जाती है, एक परिवार का, एक समाज का, वो अपने जो गुड हैबिट से, अपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल से वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है ना। बहुत सारे जैसे एक बड़ा ट्री के नीचे बहुत सारे छोटे ट्री, पेड़, जो ट्री बड़े होते हैं, उसी तरह जब एक वुमेन 40 to 50 में आ जाती है, वो बहुत सारे लोगों को अपने अम्ब्रेला के नीचे ग्रो करवाती है। तो लेट्स एक्सेलरेट आवर एक्शन, सीड ऑफ सेल्फ केयर। आज से हम वो बीज को बोते हैं, एक सीड ऑफ सेल्फ केयर, और उसको बड़ा होने देते हैं। तो अभी मेरी स्टोरी मुझे बोलने का मेरा टाइम है, बट मैं जरूर बोलना चाहूंगी। जब तक मैं अपना स्टोरी बोलूं, आप अपना स्टोरी को जरूर याद कीजिए। आपका बचपन, आपका जवानी, आपके पढ़ाई, आपके शादी के बाद आपका लाइफ क्या हुआ था, और अभी आपके लाइफ कैसा है, आगे आप अपने लाइफ के लिए क्या सोचे हैं। यू कैन थिंक, यहाँ पे बैठ के 5-10 मिनट अपने बारे में जरूर सोचिए मुझे सुनते हुए। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, और मेरे पापा टीचर है, सिंपल हाई प्राइमरी स्कूल टीचर थे। मम्मी हाउसवाइफ, दोनों 2 बहनें और एक भाई। और घर में पढ़ाई ही फर्स्ट प्रायोरिटी था। और मैं जैसे बोली ना, मेरी मम्मी 100% अपना घर का काम खुद करती थी। और मैं जब से मुझे याद है तब से मुझे पता है, मेरी मम्मी सुबह उठती थी, बाहर से पानी लाना पड़ता था, घर का सारा काम, क्लीनिंग, सब कुछ जितना काम रहता है आप याद कर सकते हैं, वो सारा काम खत्म करते करते हम लोगों को स्कूल भेजती थी, और पापा को स्कूल भेजती थी। तब तक 10 बजने को 5-10 मिनट रहता था जब मैं घर छोड़ती थी, क्योंकि स्कूल पास रहता था। तो कभी मैं मम्मी को नहीं देखी हूँ सुबह का खाना वो खाए हुए, क्योंकि जब हम घर से निकले तब मम्मी फ्रेश होती थी, घर का पूजा करती थी, फिर मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेकफास्ट खाती थी, वो फिर डायरेक्ट अपना लंच ही खाती थी। मैं उनको देखी हूँ। और उसी तरह मेरा पढ़ाई भी खत्म हो गया मम्मी को देखते हुए। मैं दीदी को देखी हूँ, दीदी जॉब करती है, वो भी घर का सारा काम निपटा के, अपना बच्चे, अपने सास ससुर सबका काम निपटा के जब स्कूल जाती है, बहुत हड़बड़ी में जाते हैं। मैंने कभी उसको उनको देखा नहीं कि वो अपना खाना ठीक से खाए, अपना टिफिन ठीक से लेके जाए। मैंने कभी उनको देखा नहीं है फ्रेंड्स। और उसी तरह वही माइंडसेट से मैं भी ग्रो कर गई कि मुझे भी आगे जाके वही काम करना है। वो तो इनहेरिटेड हो गया है ना। और मेरी जब शादी हुई, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ की तरह मतलब मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ जॉइंट फैमिली में। यहाँ पे भी मैं अपने सास और काकी सास दोनों को देखती थी। घर के सारे लोग खाते खाते, सबका काम खत्म होते होते, ब्रेकफास्ट लेते हुए 11 बजता था, और लंच लेते लेते 3 बजता था। और रात का जो डिनर है वो रात के 11 बजे, 11:30 बजे खाते थे, और हम लोग सोते थे 12 बजे, 12:30 बजे। और एज ए बहू मुझे फिर से 4:30-5 बजे उठना रहता था। ये मेरा लाइफस्टाइल था। और ऐसे करते करते कुछ दिन मुझे जॉब की, और जॉब के साथ घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और
अपना और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर भी हूँ, तो वहां का रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ निभाते निभाते मैं एकदम रबर की जैसे हो गई थी, खींच खुद को खींच रही थी। और मेरा फितरत यही है, जैसे हर एक वुमेन का रहता है कि हर जगह में एक्सेल करूँ, कहीं पे मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ना जॉब में, ना घर में, ना मेरे हस्बैंड एज ए पार्टनर, मैं उनको जितना सपोर्ट कर पाऊँ, जितना उनका साथ दे पाऊँ उतना दूं, ऐसा मेरा एटीट्यूड था। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद बेटी भी लाइफ में आ गई, और फिर और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मदर का, एक बिजनेस वुमेन, एक जॉब होल्डर, एक बहू, और अभी एक मदर। ये सबके लिए खींचे खींचे मुझे लग रहा था कि लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुका है, कुछ तो करना पड़ेगा खुद के लिए। और वो लाइफस्टाइल जो था कि लेट में खाना, ज्यादा खाना, सबके साथ मिलके खाओ, तो सबके साथ जो फूड है नहीं नहीं चाहते हुए भी मना नहीं कर पाके ज्यादा खाना, बहुत सारा वेट गेन हो गया था, अस्थमा निकल गया था, एसिडिटी, गैस्ट्रिक रहता था। और जब तक दिन भर मैं हमेशा बोलती थी, दिन भर गधे की तरह काम करती थी, और रात को जब सोने जाती थी तो ठीक से नींद नहीं होता था, बहुत पेन होता था बॉडी में, और मुझे नहीं पता था ये सब मेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हो रहा है। और कुछ दिनों के बाद, लगभग अभी लास्ट 2-3 साल से हमने खुद को ध्यान देना स्टार्ट किया, खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किए। और अभी जो सारे चीजें आज हम सीखेंगे वो सारे चीजें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए। और उससे अभी क्या हुआ, मुझे जब लगता था कि मैं अगर मेरे लिए टाइम दूं तो इतना सारा काम मैं नहीं कर सकती, सारा काम नेग्लेक्टेड हो जाएगा, पहले मेरे हस्बैंड, पहले मेरे सास, पहले मेरे काकी सास, मेरे फैमिली, मेरे देवर, मेरी बच्ची। और इसमें मेरा माइंडसेट भी बहुत गड़बड़ हो गया था, मुझे हरदम चिड़चिड़ लगता था, और मुझे कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगता था कि ना मैं जॉब में 100% दे पा रही हूँ। जब घर का काम हड़बड़ करके करके जॉब में जाती थी, मुझे वहां पे लगता था कि मैं घर में बहुत सारा काम छोड़ के आ गई हूँ, वो करना चाहिए था मुझे, वो करना चाहिए था, सास क्या सोचते होंगे, फैमिली मेंबर्स क्या सो, बच्ची के लिए ये करना चाहिए था, मतलब एकदम पजल्ड माइंड। और जब मैं घर में रहती थी, और वहां मेरा ऑफिस का थॉट मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था, इसको फोन करना है, उसको फोन करना है, बहुत सारे फोन आते थे, आज ये रिपोर्ट देना था, कल वो एक प्रोग्राम बनाना था है, मुझे ये सब करना है, मतलब मुझे, मैं ना कुकिंग भी ठीक से नहीं कर पाती थी, तो एकदम पजल्ड माइंड, एकदम इल बड़ी, इस तरह मेरा लाइफ हो गया था। बट थैंक्स गॉड कि ये जो एर्न आज हम सीखने जा रहे हैं, हमने उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, कहीं ना कहीं किसी ने, कोई ना कोई हमको इंस्पायर किया, जिससे हमने खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया। और सच बोलूं तो फ्रेंड्स, ये प्रायोरिटी देने के बाद आज मैं फील कर पा रही हूँ कि आई एम लिविंग ए बैलेंस लाइफ, मेरा माइंडसेट बहुत ही सही बन गया है, मुझे कभी बहुत चिड़चिड़ नहीं लगता, आई एम सेटिस्फाइड। मैं खुद वो हेल्दी हैबिट्स में आ गई, और मेरे फैमिली भी मेरी वजह से हेल्दी हैबिट्स में आ गया, और मेरी बच्ची भी मुझसे कुछ अच्छा ही सीख रही है, उस वो भी अपना फूड, किस तरह हेल्दी फूड खाए, अपना माइंड सेट, खुद को प्रायोरिटी देना, वो भी सीख रही है। और सच में एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ। इसलिए मैं जरूर चाहूंगी आप लोग इस पीपीटी के थ्रू, इस सेशन के थ्रू जरूर खुद एक डिसीजन लेंगे अपने लिए, और अपना एक बहुत बढ़िया लाइफ बिल्ड करेंगे, और वही जो लिगेसी है वो अब हम अपने बच्चों को देंगे, है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी तरह हमारे जो बच्चे हैं, बस स्पेशली बच्चियां हैं, वो भी बड़े होंगे, शादी करेंगे, जॉब भी करेंगे, हम उनको क्वालिफाइड बना रहे हैं, उसके साथ साथ उनका फैमिली होगा, वहां पे भी वो बैलेंस करेंगे जिस तरह हम कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात, वो अब खुद को ठीक से रख के, खुद को प्रायोरिटी देके किस तरह एक बैलेंस लाइफ जी पाए, उसका एक एग्जाम्पल हम बन सकते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन हम बन सकते हैं। और सही में हम जब सही रहेंगे तो सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं, बल्कि अपने आ, सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए भी हम इंस्पिरेशन बनेंगे। जितने सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे इर्द गिर्द में है, हम सबको इंस्पायर कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं, मम्मी है, मेरी मम्मी, और यहाँ पे आज वो कैसी है। सही में मैं ये एग्जाम्पल हमेशा बोलती हूँ, मेरी मम्मी अभी 75 की है, और वो मैं बोली हूँ ना, उसका लाइफ बहुत उनकी लाइफ बहुत एक्टिव लाइफ रहा है, बहुत सारे काम अपनी जवानी में वो किए हैं, और अभी तक भी करते आ रहे हैं, अभी भी उनका लाइफ एक्टिव ही है।
और हम मेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जॉब के काम में चेयर में बैठ के करते हैं, बहुत सारा काम मशीन में करते हैं, है ना। तो मैं अपने मम्मी को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मम्मी के एज तक क्या मैं एक्टिव रह पाऊंगी। अभी हमारे भी बच्चियां बड़े होंगे, शादी होगी, नाती पोती हमारे भी होंगे, क्या हम उनके साथ खेलने के लिए एबल रहेंगे। क्योंकि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी मम्मी को एट द एज ऑफ 75 एसिडिटी गैस्ट्रिक स्टार्ट हुआ, और आज अभी तक उनका जो डायबिटीज है, बीपी है, वो मतलब उनको तंग नहीं करता, बहुत ही मैनेजेबल स्टेज में है वो, बहुत ही आफ्टर 65 वो सब उनमें डायग्नोसिस उनके उनमें हुआ है। और मैं बोल रही हूँ ना, जब मेरी बच्ची पैदा हुई तभी से मैं अस्थमा सिर्फ अटैक मुझे हो रहा था, मेरे लाइफ बहुत अनहेल्दी हो गए थे। मैं अपने सासू माँ को भी देखी हूँ, वो भी सबको खिलाने के बाद खाते थे लगभग 11 बजे, जैसे मैं आपको बोली। एक्सरसाइज के लिए उनके पास टाइम नहीं था, और उनके वो कितने सफर करते थे अपने हेल्थ के लिए। और यहाँ पे मैं मम्मी को देख रही हूँ, वो एक्टिव लाइफस्टाइल, और उनका लाइफस्टाइल अभी भी एक्टिव है। तो मैं खुद को अगर वहां पे रखूं तो मुझे डाउट है, आपको पता नहीं आप खुद के लिए क्या सोचते हैं, बट मैं खुद के लिए डाउट करती हूँ, करती थी, अभी नहीं करती हूँ। क्योंकि अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं जब तक जीऊंगी स्वस्थ जीऊंगी, क्योंकि स्वस्थ रहने का चाबी मुझे मिल गया है। तो वही है कि अभी हमारा लाइफस्टाइल, वो जो 40 में मुझे स्टार्ट हो गया था एसिडिटी, रात भर में नहीं सो पाती थी। और मेरी बच्ची और भी जल्दी, अभी वो ठीक है, और भी जल्दी उसको एसिडिटी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम उसमें मैंने देखा। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारा वाटर उसका क्वालिटी चेंज हो रहा है, एयर का क्वालिटी चेंज हो रहा है, न्यूट्रिशन लेक हो रहा है, हम जो सॉइल डिप्लीशन, सॉइल में ही न्यूट्रिशन नहीं है तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा अच्छे से। एनवायरमेंट चेंज, पॉल्यूशन चेंज, इवन लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी बन गया है। हम जितना खेलते थे बचपन में, हमारे बच्चियां कहाँ खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। तो वो लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी बन गया है फ्रेंड, इसलिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या कर सकते हैं अपना फ्यूचर और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हमको क्या करना है। तो हम जो एर्न के बारे में बोल रहे थे, वो एर्न है, वी कैन चूज हेल्दी हैबिट्स बाय यूजिंग द 4 पिलर्स ऑफ आवर ऑप्टिमल हेल्थ। वो है रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड गुड न्यूट्रिशन। चलिए इसके बारे में और आगे और डिटेल में जानते हैं। एर्न का ई को लेते हैं। एर्न का ई है स्टे एक्टिव, स्टे स्ट्रॉन्ग। और हमको एक्टिव रहना है, हमें लगता है कि हम एक्टिव है, लेकिन हमारा माइंड एक्टिव है, बॉडी उतना एक्टिव नहीं है। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज हमारे लिए जरूरी है, और नीट हमारे लिए जरूरी है। हमें दिन भर में तो अगर बैठ जाते हैं तो थोड़ा खड़े होके खुद को एक्टिव बनाना है, थोड़ा चलना है, अपने स्टेप पे ध्यान देना है, आधा घंटा एटलीस्ट अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालना है फ्रेंड्स। अगर 5 बजे, 5:30 बजे उठ के हमारा काम खत्म नहीं होता हमारे फैमिली के लिए, एक बार एक डिसीजन लेके हमें और आधा घंटा पहले उठना है, और अपना जो एक्टिव लाइफस्टाइल है उसको अपनाना है, अपना बॉडी को एक्टिव करना है। उससे क्या फायदा मिलता है? हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है ना। सब अभी अभी के लाइफ में सबका माइंडसेट हो गया है कि डायबिटीज तो होगा ही, ये तो सबको होता है, मुझे भी होगा, मेरे मम्मी को हुआ था, पापा को हुआ था, मुझे तो जरूर होगा, ये माइंड में। लेकिन नहीं होगा फ्रेंड्स, अगर हम अपने लाइफ को एक्टिव रखेंगे तो ये शुगर हमारे पास नहीं आएगा। कहाँ आएगा? वो तो दरवाजा ही हम बंद कर लेंगे, चाहे वो जीन में होगा, जहां भी होगा, वो सुप्त अवस्था में रहेगा, ऊपर नहीं आएगा, हमें तंग नहीं करेगा। तो उसके लिए हमको एक्टिव रहना है। हमारा मूड अच्छा रहता है, एक बार एक हफ्ते के लिए अगर हम एक्सरसाइज करके देखें ना, आप फील करेंगे लास्ट हफ्ते मेरा मूड कैसा था, अब मेरा मूड कैसा है, लास्ट हफ्ते मेरा स्ट्रेस लेवल कितना था, अभी कितना है ना। ये हमको फील होगा, जरूर फील होगा। और ये हमारा मसल को स्ट्रेंथ करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रांग करता है, हमारा जो एनर्जी है वो इम्प्रूव करता है, हमारा स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जो हम सोचते हैं ना, अगर आधा घंटा हम हमारे लिए देंगे तो हमारा काम अच्छे से नहीं होगा, बट इट इज ए मिथ। अगर हम एक आधा घंटा अपने लिए देते हैं ना, हम और ज्यादा टाइम
कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं, हमारा काम करने का क्वालिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, हमारा सोचने का जो स्पीड है, क्वालिटी है, वो बढ़ जाएगा, वी कैन डू मोर। यस, तो इसीलिए 30 मिनट्स मिनिमम हमको एक्सरसाइज करना है। अगर जो आपको पसंद है, चाहे आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, बूस्टेड वॉक कर सकते हैं, घर में कुछ कोई ट्रैक लगा के आप डांस भी कर सकते हैं, खुद खुद कुछ भी आप कर सकते हैं, है ना, लेकिन करना है। और एर्न का ए, थिंक गुड फील गुड। सही में सोच में बहुत कुछ रहता है, हम अपने थॉट को पॉजिटिव बनाएंगे, थॉट को अच्छा बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे वो तो हम जरूर सीखेंगे, लेकिन ये करने से क्या होगा, अगर हमारा थॉट अच्छा रहेगा तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस घटेगा, और हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारा जो गोल है वो गोल में हमारा फोकस रहेगा, हमारा जो काम है, सही में जो काम है वहां पे हमारा फोकस रहेगा, हमारा थॉट अगर अच्छा है तो हमारा सारा काम अच्छे से बन पाएगा। देन एर्न का आर पे चलते हैं, रिचार्ज एंड रिफ्रेश विथ रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट हमको करना है। अगर आपको लगता है कि अगर आप सो जाते हैं तो आप बहुत कम काम कर पाएंगे, आपको नहीं सोना चाहिए, बट आपको जितना रेस्ट लेना चाहिए आपको उतना रेस्ट लेना चाहिए, और वो रेस्ट भी क्वालिटी होना चाहिए। कैसे इंप्रूव करेंगे वो हम इस 7 डेज में जरूर सीखेंगे, 14 डेज में जरूर सीखेंगे। तो जब हम अच्छे से रेस्ट लेंगे, सॉरी, हमारा एनर्जी लेवल और ज्यादा बढ़ेगा, हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारा मसल रिपेयर में ये हेल्प करेगा, हमारा हार्मोन बैलेंस में ये हेल्प करेगा, है मूड को ठीक करेगा। सही में जब हम एक रात नहीं सोते हैं तो कैसा लगता है, दूसरे दिन कुछ भी हम ठीक से नहीं कर पाते। सॉरी, ये प्रिवेंट्स बर्नआउट और बूस्ट प्रोडक्टिविटी, और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और हमारा इलनेस को फाइट करने में हमको मदद करता है। इसलिए हमको अच्छे से स्लीप करना है, अच्छे से सोना है। अभी बहुत लोग सोचते होंगे नींद तो नहीं आता, मन में इतना काम रहता है, नींद कहाँ आता है, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो 14 डेज चैलेंज में हम वो भी सीखेंगे। लास्ट है एर्न का एन, EARN, ईट वेल थ्राइव वेल, न्यूट्रिशियस फूड खाना है ना, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट और हेल्दी डाइट, ये जो टर्म है ना इसको हमको समझना है। और सिर्फ खाना 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 है बोल के खा रहे हैं, या वो खाने में क्या है, हमारे बॉडी में क्या जा रहे हैं उसको जान के हम खा रहे हैं, तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या न्यूट्रिशियस है क्या बैलेंस है, उसको भी हम सीखेंगे ये 14 डेज में। और ये बैलेंस खाना खाने से क्या होगा, इट विल सपोर्ट अवर हेल्दी वेट एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म। वो मेटाबॉलिज्म भी क्या है हम धीरे धीरे सीखेंगे। ये हमको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देगा। हम न्यूट्रिएंट्स सुने हैं, प्रोटीन फाइबर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, विटामिन मिनरल्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे खाने में है तो हम बैलेंस खाना खा रहे हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में भी वो होना चाहिए। तो जो हम अगर सही खाना खाएंगे वो हमको एसेंशियल न्यूट्रिशन देगा, हमारा ब्रेन हेल्थ ठीक होगा, हमारा फोकस बढ़ेगा, क्रॉनिक डिजीजेस हमको नहीं होंगे, और हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो ये जो चारों पिलर है, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड अर्न, इसको हम आगे जाके किस तरह अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हमारा जो फर्स्ट 7 डेज का चैलेंज है, बेटर सेल्फ इन द नेक्स्ट 7 डेज, ये जो अर्न चैलेंज है वो आपको हेल्प करेगा 7 डेज में हम किस तरह एक बैलेंस लाइफ के तरफ जा पाएंगे। और ये इफ यू आर रेडी, आपको जो मैसेज मिला है ज्वाइन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज मिला होगा, आप वो ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, और एवरी डे आपको कुछ मैसेजेस मिलेगा, वो मैसेजेस को अपने लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या मैसेजेस मिलेगा? यस, कुछ वीडियोस मिलेंगे एवरी डे, क्विक वर्कआउट डेमो वीडियोस, देन वो एक्सरसाइज के लिए, हमारा जो एर्न है ई के लिए, देन एफर्मेशंस टू बिल्ड ए पॉजिटिव एटीट्यूड, किस तरह हम पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करेंगे, तो एक क्या होता है वो सीखेंगे, देन टिप्स ऑन इंक्रीजिंग स्लीप क्वालिटी,
ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो शायद बहुत सारे लोग, शायद नहीं बहुत सारे लोग इसमें सफर रहे। नींद का क्वालिटी कैसे बढ़ेगा वो हम सीखेंगे, न्यूट्रिशियस रेसिपीज सीखेंगे और स्मार्ट ईटिंग टिप्स भी सीखेंगे। ये 7 डेज में, फर्स्ट 7 डेज में हमको ये सब मिलेगा और हम लोग उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। देन वो हमारे लाइफ में क्या चेंज लाता है उसको हम देखेंगे फ्रेंड्स। 7 डेज इज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। योर हेल्थ इज ए गिफ्ट फॉर यू, योर फैमिली एंड एवरी यंग गर्ल हु लुक्स अप टू यू, है ना। अगर आपके हेल्थ में कुछ चेंज आता है, आपके हैबिट्स में कुछ चेंज आता है, इट विल इन्फ्लुएंस योर फैमिली, योर एवरी यंग गर्ल। मैं तो सिर्फ बच्चियों के बारे में बोलती थी, आपकी बच्ची, बट सारे बच्चियां जो आपको देख रहे हैं वो सबके लिए आप एक रोल मॉडल बनेंगे, आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे। और आपको लगेगा कि लाइफ में ये भगवान ने मुझे इतना सुंदर लाइफ दिया है और ये लाइफ में मैंने कुछ अच्छा काम किया। और जब मैं भगवान के पास जाऊंगी, भगवान जरूर मेरे कंधे पे थपथपाएंगे, मैंने तुझे अर्थ में भेजा, चलो तूने बहुत अच्छा काम करके आया, बहुत लोगों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आया, है ना। आप जरूर ऐसा लाइफ जीना चाहेंगे। और ये एर्न को, चलिए हम 14 डेज का एर्न चैलेंज को हार्टिली लेते हैं और 14 डेज साथ में रहते हैं, देखते हैं अपने लाइफ में क्या चेंज आता है। फर्स्ट 7 डेज जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और 7th डे में हम हम अपने लाइफ का रिव्यू करेंगे। वी विल मीट वंस अगेन आफ्टर 7 डेज। तो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, ओवर टू अवर होस्ट। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बड़ा क्लैप दे सकते हैं फ्रेंड्स मैम के लिए, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बताया फ्रेंड्स। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगी कि अपने आप को प्यार करना सीखिए, है ना। आज के टाइम पे फ्रेंड्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी डिजीज हम लेडीज लोगों को हो रही हैं। और मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आज 90% लेडीज अपने आप को अवॉइड करती हैं फ्रेंड्स, अपने अपना ध्यान हेल्थ का नहीं रखती, क्योंकि घर के कामों में हम लग जाते हैं और घर का काम हम लोग के लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप अपने आप से प्यार कीजिए फ्रेंड्स। आप देखिए, आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो आगे जाके फ्रेंड्स आपकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी और आप भी हैप्पी रहेंगे। तो मैम के लिए बहुत सारे मैसेज आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया और डेफिनेटली आज हम बहुत सारी चीजें सीखे। और ये जो चैलेंज है, और बोलते हैं ना फ्रेंड्स, लेडीज एक बार चाहे तो हर चीज कर सकती है। तो ये 7 दिन का चैलेंज अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपके नियर डियर, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सबको आप बोलिए फ्रेंड्स। और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, है ना। और हम ये चीज को ग्रैब कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को बताएंगे फ्रेंड्स। एंड थैंक यू मैम अगेन, बहुत आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया हम सब के लिए। और बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा फ्रेंड्स। तो मीटिंग को फ्रेंड्स अभी एंड करेंगे एंड चैलेंज के लिए रेडी। आप थंब दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं फ्रेंड्स, थंब दे सकते हैं आप सब। कोमल, just yes. Okay. So एक अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स, जो हैव इनवाइटेड यू उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन कीजिए, सो दैट यू विल गेट द लिंक। जो टेम्पलेट पाने का आप पा सकते हैं, टेम्पलेट वीडियोस जो पर डे मिनिमम 5 आपके पास आएगा। सो लेट्स कम्युनिकेट to your friends, family, near and dear, especially वुमेन, उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। सो जो आपको, जो जैसे ही ये जूम का लिंक आपको मिला है, वैसे ही आपको जो हैव इनवाइटेड यू, आपको एक व्हाट्सएप लिंक भेजे हैं। बहुत ऐसे जो आप तो ज्वाइन भी कर चुके होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और those who have not joined, help him to join in your WhatsApp group. So thank you, and back to once again our host Komal Gurvinder ji. थैंक यू सो मच सर। एंड फ्रेंड्स, जैसे सर ने बताया कि डेफिनेटली हम सबको लिंक मिल रहा है और आप अपने नियर एंड डियर को आप लिंक दे सकते हैं और जरूर उनको मोर इन्फॉर्मेशन दीजिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू एवरीवन अगेन। और आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। ओके, गुड नाइट एवरीवन।